भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परमपिता महर्षि वेद व्यास महाराज जी का हमारे पर बहुत बड़ा उपकार है। आप भली प्रकार जान चुके हैं। ये मेरे अहोभाग्य, आपको ये बात विदित हो चुकी है कि महाराज जी का गीता के माध्यम से हमारे पर बहुत बड़ा उपकार है, बड़ा भारी उपकार है। महाराज जी का बहुत भारी उपकार, हजूर का उपकार इतना है। अब ये उतरे कैसे, ये हमारे महापुरुष हमें बताए गए। जीवन में उतार लिया जाए इनका उपदेश, तब ये ऋषि ऋण उतर जाता है। ऋषि ऋण से उऋण हम होते भी तब हैं जब इनके उपदेश को अपने जीवन में उतार लिया जाए, अपने जीवन में अपना लिया जाए। प्रातः और सायं सुनने का एक विशेष शौक आप सबको पैदा हो गया। ये भगवान जी की बड़ी कृपा कि सुनने का शौक अब महाराज जी दया करेंगे, अपनाने का शौक भी आपको हो जाए, जीवन में उतारने का शौक भी आपको हो जाए। ये मेरे प्रभु की बड़ी कृपा आप सबकी ओर से अपने इष्ट से हार्दिक प्रार्थना करूंगा कि महाराज जी हम सबको विशेष शक्ति प्रदान करें। जैसे हमने वाणी को समझा है, अपनी शंकाओं का समाधान किया है, इसे अपने जीवन में उतार लें। जो जो बोल भगवान जी के हमारे मन में घर कर गए वो हमारे दैनिक जीवन का अंग बन जाएं। हम अपने दैनिक जीवन में इसे अपना लें, अपने जीवन में उतारने की पूरी चेष्टा करें। जब हम अपनी ओर से चेष्टा करेंगे, प्रभु भी हमें विशेष शक्ति प्रदान करेंगे कि हम अपने जीवन को सफल कर पाएं। अब की बार इस गुरु पूर्णिमा पर यही पक्का इरादा कीजिएगा। क्या इरादा? कि मैंने अपने जीवन में ढालना है, जो कुछ सुना है, जो कुछ मैंने पढ़ा है, जो समझा है, अब उसे अपने जीवन में उतारूंगा। यही ऋषि ऋण से उऋण होना है। हमारे शास्त्रों का पन्ना पुकार के कह रहा है, ऋषि ऋण से उऋण होना अवल तो बहुत ही कठिन है, पर सुगम ये हो जाता है कि अपना लिया जाए। शक्ति भी वही देंगे। आज के दिन हम उनसे बारंबार प्रार्थना कर रहे गए कि हमें विशेष शक्ति प्रदान करें कि हम लोग उनके ऋण को से उऋण हो पाए, उनके अपने जीवन में उतार पाए, अपने जीवन में ढाल पाए। यही सबसे बड़ी आज गुरु पूर्णिमा होगी कि हम हमारा चलते फिरते उठते बैठते जाप चलता रहे। महाराज जी का महामंत्र हमारे लबों पर, हमारे मनों पे हो, ये और बड़ा अपने पर उपकार होगा। अपने पर उपकार कि भगवान जी की इस आसान और मीठी शर्त को अपने जीवन में पूरी कर लें। सदा मेरा पैगम जिसे ध्यान है। आगे भगवान जी में वचन दे रहे हैं तो मिलना मेरा उसको आसान है। प्रभु कृपा करें कि हम महाराज जी के इस उपदेश को अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन में ढालें और महाराज जी के पावन मंत्र को अपने लबों पे रखें। ये आज के दिन बैठे बैठे मेरे पास आप अपने महाराज जी से प्रार्थना कीजिए कि मैं महाराज जी के उपदेश को अपने जीवन में उतार सकूं, जीवन में ढाल सकूं और महाराज जी के पावन नाम को अपने हृदय में रख सकूं, अपने लबों पे रखूं। बहुत आसान है कलयुग के अंदर। महाराज जी ने गीता जी में एक नहीं अनेक बार फरमाया है, अनेक बार कि महाराज जी के नाम का अगर ध्यान रहेगा तो काली वृत्तियां नहीं आएंगी। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, निंदा, मत्सर इत्यादि जितनी भी खोटी और काली वृत्तियां हैं, ये हमें स्पर्श नहीं करेंगी अगर भगवान जी का पावन नाम अपने लबों पे रहा और हम चलते फिरते अपने आप को अनुभव करें कि मेरी वृत्ति मालिक में जुड़ी हुई है, मेरी वृत्ति मालिक में लगी हुई है। ये भगवान कृपा करेंगे कि हमारा मन मालिक में जुड़ जाए। सबसे बड़ा आने का, गीता के संगत में आने का बड़ा लाभ है कि हम महाराज जी के नाम का जाप करते रहें और ध्यान धीरे धीरे करके संसार से कम होता जाएगा, ज्यादा वृत्ति मालिक में जुड़ती जाएगी, तभी हमारा लोक परलोक सुधरेगा। भगवान का वो फरमान हम कभी भी ना भुला पाएंगे, ये सब धर्म छोड़ और ले मेरी राह, तो मांग आके दामन में मेरे पनाह। आगे भगवान जी वचन दे रहे हैं, तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, ना गमगी हो मसरूर कर दूंगा मैं। आहा, ऐसों के लिए फिर कहा गया, रब तिनादी बुकली, वो जंगल क्यों फिरे, वो जंगल में क्यों धक्के खाएं, फिर तो परमात्मा उनके अंतर्यामी तो है ही, प्रगट हो जाते हैं, जो मन वचन कर्म से एक होकर महाराज जी में लग जाती हैं। आप तो चिरकाल से यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं, एक लंबा समय हो गया आपको आते, महाराज जी की वाणी सुनते, विचार करते हुए। अब तो आज के पावन दिवस में यही मांगिए कि प्रभु जो कुछ सुना है इसे अपने जीवन में उतारते हुए दिखाई दे, इसे जीवन में ढालते हुए नजर आए, बहुत कृपा होगी। मैं भी अपने रोम रोम से आपके हक में यही दुआ करके आया हूँ, तभी वहां से मैं उठा हूँ कि भगवान हम सबका कल्याण हो। जो भी आपके दरबार में आ रहे गए सब अपना कल्याण कर जाए, सब भगवान जी में के संग लग जाए और हमारी वो अवस्था बन जाए, परम धाम मेरा है वही, पहुंचकर जहां से
न लौटे कोई। बड़ी श्रद्धा, प्रेम और विनम्रता के साथ अपने महर्षि वेदव्यास जी को प्रणाम करें। मैं उच्चारण करवाऊंगा, आप खड़े होकर उच्चारण भी करते रहिए और दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के महाराज जी के सन्मुख बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक आओ, जहां भी आप बैठे हैं वहीं खड़े हो जाइए। जरा भगवान जी को निहारिए, पावन मूर्ति प्रभु जी की, और मेरे साथ 3 बार आप जैसे आपका सच्चा और पक्का हृदय है उच्चारण करेंगे। तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतम गमय असतो मा सत्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, हे इष्टदेव, हमें अज्ञानता रूपी अंधकार से निकालकर ज्ञान रूपी अपनी रोशनी में ले चलो, ले चलो, ताकि हम आपके दिव्य दर्शनों के योग्य होकर आपकी जात में हमेशा के लिए समा जाएं। भारतीय सभ्यता संस्कृति के परमपिता महर्षि वेदव्यास की, महर्षि वेदव्यास की, महर्षि वेदव्यास की। व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूजा, व्यास पूजा, व्यास पूजा मुबारक, गुरु पूर्णिमा मुबारक, मुबारक, मुबारक।